हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल पर। आज हम पाठ मैं और मेरा देश के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, स्वामी जी फलों की खोज क्यों कर रहे थे? उत्तर, स्वामी जी फलों की खोज इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन दिनों फल ही उनका भोजन था। अगला प्रश्न, जापानी युवक में कौन से विशेष गुण थे? उत्तर, जापानी युवक में देश प्रेम और देश के सम्मान की सुरक्षा की भावना थी। अगला प्रश्न, हम सार्वजनिक स्थानों पर देश की चर्चा क्यों करते हैं? उत्तर, हम सार्वजनिक स्थानों पर देश की चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें चिंता है कि देश की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगला प्रश्न, देश के सम्मान को भयंकर आघात कब लगता है? उत्तर, देश के सम्मान को भयंकर आघात तब लगता है जब हम अशिष्ट व्यवहार करते हैं। लिखित प्रश्न उत्तर। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते? उत्तर, स्वामी जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बहुत खोजने के बाद भी उन्हें अच्छे फल नहीं मिले। अगला प्रश्न, युवक ने किस कार्य द्वारा अपने देश का गौरव बढ़ाया? उत्तर, स्वामी जी की बात सुनते ही युवक ताजे फलों की एक टोकरी ले आया और जब स्वामी जी उसे फलों के पैसे देने लगे तो उसने मना कर दिया और कहा कि यदि आप मूल्य देना ही चाहते हैं तो किसी से भी ये ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। अगला प्रश्न, पुलिस ने जापान में शिक्षा प्राप्त करने आए युवक के कमरे की तलाशी क्यों ली? उत्तर, पुलिस पुलिस ने तलाशी इसलिए ली क्योंकि जापान में शिक्षा प्राप्त करने आए युवक ने पुस्तकालय की पुस्तक से कुछ दुर्लभ चित्र निकालकर अपने पास रख लिए थे। अगला प्रश्न, बुरा और अच्छा कार्य करने का प्रभाव किस देश पर किस प्रकार पड़ता है? उत्तर, जब हम कोई हीन काम करते हैं तो न सिर्फ हमारी बुराई होती है बल्कि हमारे देश का सिर भी नीचा होता है, और जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उससे हमारे साथ साथ देश का सिर भी ऊंचा होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, आप इनका मूल्य देना चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस वाक्य का आशय यह है कि जापानी युवक में अपने देश के लिए प्रेम और सम्मान की भावना है जिसकी वजह से वह नहीं चाहता कि कोई भी उसके देश की निंदा करे। अगला प्रश्न, जापान में विदेशी युवक को क्या दंड मिला? उसके देश को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी? उत्तर, जापान में विदेशी युवक को यह दंड दिया गया कि उसे देश से निकाल दिया और पुस्तकालय के बाहर एक बोर्ड पर लिख दिया कि उसका और उसके देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित है। विदेशी युवक की वजह से उसके देश का नाम खराब हुआ और उसने अपने देश का सिर नीचे झुका दिया। अगला प्रश्न, पाठ में कौन कौन से अशिष्ट कार्यों की चर्चा की गई है? उत्तर, पाठ में कई अशिष्ट कार्यों की चर्चा की गई है, जैसे घर का कूड़ा बाहर फेंकना, अपशब्दों का प्रयोग करना,
दूसरों की बात इधर उधर करना, अपने आसपास सफाई न रखना इत्यादि। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी और यूजफुल भी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करिए और माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।